वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आकिब बशीर आज के इस टॉपिक में आप लोगों के साथ मैं स्टार टोपोलॉजी को, उसकी वर्किंग को, डायग्राम को, उसकी खसूसियात को और उसकी ख़ामियों को मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ अगर हम आएँ तो स्टार टोपोलॉजी में ये होता है कि एक नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सारी की सारी एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है। All computers in star topology are connected with central device is called hub। सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होती हैं और उस सेंट्रल डिवाइस को हम हब कहते हैं। और ये जो स्टार टोपोलॉजी है ये ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डायग्राम देख लें। सेंट्रल एक डिवाइस है जिसको हमने हब का नाम दिया और उस हब के साथ तमाम के तमाम जो है वो कंप्यूटर्स, तमाम के तमाम नेटवर्क नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। और इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर ऑफ़ कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे 6 हैं और एक हमने जो है वो इसके साथ डिवाइस अटैच की है। अगर कंप्यूटर 1 ने डाटा सेंड करना है कंप्यूटर 5 को तो क्या होगा, कंप्यूटर सबसे पहले डाटा भेजेगा हब को। हब जो है वो एड्रेस मैच करेगी, चेक करेगी, जिसके साथ मैच होगा वो हब जो है वो डायरेक्टली उसको डाटा सेंड कर देगी। यूँ हमारा टाइम जो है वो लॉस नहीं होगा। इन स्टार नेटवर्क द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा टू हब। देखिए सेंडर और रिसीवर दोनों कंप्यूटर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सेंडर और रिसीवर की डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी। इसमें क्या होगा कि सेंडर जो है वो डाटा सेंड करेगा और डाटा किसको सेंड करेगा, डाटा हब को सेंड किया जाएगा। हब क्या करेगी, हब मैच करेगी एड्रेस, जिसके साथ मैच होगा एड्रेस तो हब उसको डाटा जो है वो सेंड कर देगी और रिसीवर जो है वो डाटा रिसीव करेगा। लेकिन वो डायरेक्टली सेंडर की तरफ से नहीं आएगा, वो डाटा जो है वो किसकी तरफ से होगा, वो डाटा हब की तरफ से होगा। इन स्टार नेटवर्क द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा टू हब। स्टार टोपोलॉजी में सेंडर कंप्यूटर डाटा सेंड करता है हब को, तो हब डाटा सेंड कर देती है रिसीविंग कंप्यूटर को। ईच कंप्यूटर इन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट विद द सेंट्रल हब। मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे सेंडर और रिसीवर डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, उनके दरमियान में एक मीडियम होता है और वो मीडियम जो है वो सेंट्रल डिवाइस है, इसको हम हब का नाम देते हैं। इसके एडवांटेजेस देख लें। इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई नेटवर्क। इसको मेंटेन करना और उसमें तब्दीलियां करना जो है वो ईजी होता है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। जैसा कि हमने रिंग टोपोलॉजी में पढ़ा था कि अगर हम कोई नया कंप्यूटर रिंग टोपोलॉजी में ऐड करते हैं तो उससे हमारे नेटवर्क पे जो है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा, नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता स्टार टोपोलॉजी में कि अगर हम कोई कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी हमारे नेटवर्क को। और रिंग टोपोलॉजी में फॉल्ट ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में फॉल्ट्स या गलतियाँ ढूंढना जो है वो बहुत आसान होता है। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। रिंग टोपोलॉजी में हमने ये देखा था कि अगर हमारा एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो हमारा नेटवर्क जो है वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार टोपोलॉजी में अगर हमारा एक कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो हमारे नेटवर्क पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल टोपोलॉजी है अगर हम इसका कंपैरिजन करें दूसरे तमाम टोपोलॉजीज़ के साथ। इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं स्टूडेंट, वो भी हम देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर हमारी सेंट्रल हब फेल हो जाती है तो उस सूरत में हमारे पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो ख़राब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज ये है, इट रिक्वायर्स अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। तो स्टूडेंट इसमें तारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और लंबी तारों की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकें हब के साथ। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगी जो है वो टोपोलॉजी है। इसके महंगे होने की रीज़न क्या है स्टूडेंट, इसके महंगे होने की रीज़न ये है कि इसके साथ हब अटैच की जाती है और हब एक एक्सपेंसिव डिवाइस है। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा छोटा सा एक टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।